दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SM पाठशाला में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2। जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था वो मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1 था। आप वहां पे लिंक नीचे जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो पहली पार्ट। तो ये दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक पढ़ने वाले हैं आज। मल्टीप्लिकेशन with 999999999। सो अगर आपके पास किसी भी नंबर को 9 से 99 से 999 से आप लोग 9999 या जितनी भी 9 लिखो आप उससे मल्टीप्लाई करने, उसका सीधा सा आसान ट्रिक 9 से मल्टीप्लाई करना हो आप सिंपली आप लोग जनरल मेथड अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन अगर ऐसे करते हो तो आपके पास इट विल टेक टाइम। तो उसको अगर हम लोग सिंपल करना चाहें, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए 1 2 3 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जितनी 9 है उतना इस नंबर के आगे 0 बैठाना है। जितना 9 है उतने इस नंबर के आगे 0 बैठाना है और उस नंबर को वहाँ से घटा देना है। तो डैट विल गिव यू द आंसर। मतलब 10 में से 3 गया 7, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1107 इज द आंसर। उसी तरीके से अगर आप लोग 1 2 3 को हमने 99 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 बार है 9। तो हम लोग 1 2 3 को 00 से माइनस कर दे, 00 बैठा देंगे और जो नंबर है उसी को वहाँ से घटा देंगे। आर यू गेटिंग मी? जो नंबर है वो उसी को घटाना है। जैसे अब लोग देखिए 887 को हमने 999 से मल्टीप्लाई कर दिया। 887 को 999 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे देखिए 9 कितनी बार है? 3 बार। तो 887 को 3 0 बैठाएंगे, 887 पे 3 0 बैठाएंगे और उसी नंबर को वहाँ से घटा देंगे। दैट विल गिव यू द आंसर। दिस इज योर टास्क। ओके, तो हम लोग उसी नंबर को वहाँ से घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस पार्ट। तो अब हम लोग ये 9 का मल्टीप्लिकेशन देख चुके। अब हम लोग दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हमने लिया, जैसे मान लीजिए हमने लिया 26 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, 26 को 24 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप देखिए जैसे ट्रिक नंबर 2 जो हमने आज का क्लास में किया, ट्रिक नंबर 2, तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखिए, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखिए, वो क्या बचा 2। 26 को 24 में दोनों में डिफरेंस कितना है? 2। हम लोग किसी भी दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको घटाकर देखेंगे क्या वो नंबर इवन है। हाँ, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद ये कट जाएगा। अगर इवन है तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी डिजिट बचा दैट विल प्ले अ रोल, यही रोल प्ले करेगा। मतलब जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 से भाग देने के बाद जितना बचेगा दैट विल प्ले अ रोल। अब देखिए कैसे, जितना डिफरेंस आया छोटी संख्या में, 26 और 24 में से छोटी संख्या कौन है? 24 में 1 बढ़ा दीजिए, जो भी आया 24 में 1 बढ़ा के स्क्वायर। ये उनके लिए ट्रिक है जिनको स्क्वायर इजीली तरीके से याद है और आपके पास ट्रिक हो, पता हो कि स्क्वायर कैसे इजीली फाइंड आउट करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम स्क्वायर इजीली फाइंड आउट करना भी सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे तब तक के लिए आप ये देखिए 24 + 1 25 और इसको घटा देंगे -1 का स्क्वायर। गेटिंग मी? तो दैट विल बी 25 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट विल बी गिवन 625 का -1, दैट विल गिव यू 624 इज द आंसर। आर यू गेटिंग मी? तो अगर ट्रिक नंबर 2 क्या बोलता है, अगर हमने मान लीजिए 36 को 34 से मल्टीप्लाई किया, 36 को 34 से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का घटाएंगे, दोनों के घटाने के बाद आता है 36 और 32 में डिफरेंस जो है वो 2 का अंतर है, तो 2 लिख दिया। क्या ये 2 इवन है? हाँ है।
तो 2 से डिवाइड किया, कितना बचा 1, 1 बचा। तो इनके बाद जो छोटी संख्या है उसमें 1 जोड़ दें और जोड़ने के बाद करें स्क्वायर। छोटी संख्या में 1 जोड़ने के बाद करें स्क्वायर और जो एक जोड़ है उसका इधर भी स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें। तो 35 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका ट्रिक आपको कल हमने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जैसे 24 और 25 और ये हो गया 12 माइनस 1, 1 2 2 4, दिस इज द आंसर। गेटिंग मी? तो आप कोई भी संख्या इमेजिन कर सकते हो जिनका डिफरेंस इवन आना चाहिए। अगर ऑड भी आए तब भी हम इनसे कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऑड में क्या फर्क आएगा। अगर मान लीजिए 2 के जगह आपका 3 आ जाता, तो दैट इज नॉट ऑड नंबर, सॉरी दैट इज नॉट इवन नंबर, दैट इज ऑड नंबर। इसका मतलब अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करने के बाद 1.5 आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 1.5 आएगा। गेटिंग मी? तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये 1.5 आया तो यहाँ पे जो ऐड करोगे वो भी तो 1.5 ही करोगे, मतलब दैट विल बी अ डेसिमल पार्ट, तो इट विल बी वेरी हार्ड टू स्क्वायर द नंबर विथ डेसिमल। तो स्क्वायर मतलब उनका डेसिमल हो जाएगा, तो उनका मतलब कैलकुलेशन विल नॉट बी ईजियर। तो हम लोग इसको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसके लिए जिनके बीच का डिफरेंस इवन नंबर है, जिनके बीच का डिफरेंस इवन नंबर है। दिस वाज द ट्रिक नंबर 2। अब हम लोग जो तीसरा ट्रिक पढ़ने वाले हैं वो जो गर्लफ्रेंड पैटर्न है, अगर जिनको समझ में आता है गर्लफ्रेंड पैटर्न को, अगर समझ में आता है गर्लफ्रेंड बनाने के पैटर्न को, वो आसानी से उसको समझ सकते हैं। पैटर्न ट्रिक में है क्या, अगर मान लीजिए 22 को 24 से आपको मल्टीप्लाई करना हो, 22 को 24 से मल्टीप्लाई, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 22 को 24 से मल्टीप्लाई करना हो, 22 को 24 से मल्टीप्लाई करना हो, तो गर्लफ्रेंड पैटर्न में क्या है कि सबसे पहले लड़का सामने वाले को देखता है कि 4 जो है वो 2 को देखेगा और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके पहले आप लोग 2 लाइन ड्रॉ करें, तो इसको सामने वाले के साथ अगर आप पैचअप करेगा तो 4 × 2 मल्टीप्लीकेशन है ना, तो 4 × 2 इसके सामने वाले के साथ हो गया। अब सामने वाले के साथ कर लेगा ब्रेकअप, उसके बाद आप देखेगा उसके पड़ोस वाले को ऐसे डायगोनली देखेगा सॉरी, और डायगोनली देखने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 2 प्लस कि अगर बॉयफ्रेंड ने पैचअप किया तो गर्लफ्रेंड ने भी उसको डायगोनली पैचअप कर दिया और दोनों कहीं पे मिले, तो दैट इज 2 × 2, मिलने का मतलब प्लस, मिलने का मतलब प्लस, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उनकी पैचअप करा दी, प्लस करा दी। अब क्या करो, इनका जब काम हो गया तो ये बोले कि ये दोनों जो बोले कि इनको साइड करो और आप लोग हम दोनों ही सीधे सीधे पैचअप कर लेते हैं। तो 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2, हमारे पास आया क्या यहाँ पे देखिए, 4 × 2 इज 8, 2 × 2 इज 4, 4 2 = 8 प्लस 4 12। अब देखिए गर्लफ्रेंड पैटर्न में क्या, इन दोनों ने जो ब्रेकअप कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट इनके पास होगा। इन दोनों ने जब ब्रेकअप किया तो इनके पास सिंगल डिजिट, ये तो अकेला है कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 के साथ है, तो 2 के साथ ना होकर सिर्फ सिंगल डिजिट यहाँ पे रहेगा, और जो डिजिट आपके आंसर का पार्ट बनने वाला है उसको आप लोग क्या करिए, स्क्वायर ब्रैकेट में रख दीजिए और 1 को आगे चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5, 4 + 1 = 5, तो ये बन जाएगा 5 2 8 इज द आंसर। आर गेटिंग मी? तो इसी तरीके से आप 37 को 34 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, 7 4 = 28, 7 4 = 28। अब देखिए जब सामने सामने कर लिया तो डायगोनली करेगा और यहाँ पे लिखेगा 4 3 = 12, 12 और 7 3 21, 12 + 21। अब ये दोनों ने ब्रेकअप किया, ये दोनों आपस में पैचअप करेंगे, 3 × 3 × 3। अब देखिए क्या आता है, ये आ गया 28, ये क्या होगा 21 और 12, 21 और 12 20 10 30 33, और ये हो गया 3 3 = 9, ठीक है।
आप देखिए ये लोग तो ब्रेकअप कर चुके हैं, तो ये आंसर का पार्ट बनेगा और ये चला जाएगा आगे की तरफ, तो 33 2 बन जाएगा 35। ये आंसर का 35 में 2 पार्ट बनेगा और ये 3 चला जाएगा फिर आगे, तो 9 + 3 दैट इज 12 5 8 इज आंसर, क्योंकि आंसर का पार्ट हमारा ब्रैकेट वाला बनेगा, तो 5 8 और 9 3 12, तो उठाओ। गेटिंग मी? तो ये तो था 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न। अब 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न, गर्लफ्रेंड पैटर्न देखिए, ये क्या है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए 1 2 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 5 6 से, 1 2 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 5 6 से, तो हम यहाँ पे वैसे ही चलेंगे। सबसे पहले इन दोनों को पैचअप कराना है। सबसे पहले ये सोचो हमारे पास है ही नहीं, इन दोनों को पैचअप कराया, क्या बन गया 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। अब इनका हो गया ब्रेकअप। अब ये करेंगे, अपने पड़ोस वाले को देखेंगे, तो अभी इनको भूल जाइए, इनको पड़ोस वाले को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, डायगोनली देखेंगे। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 5 3 जा 15 प्लस 15। गेटिंग मी? अब ये बोले कि नहीं भैया अब हमारा ये हो गया, अब इनको एक और भी नज़र पड़ गया, इन भाई साहब को एक और भी नज़र पड़ गया, तो तीसरा एक डायगोनल खींचे। अब ये 6 अपने सबसे लास्ट से करेगा, 6 को सबसे लास्ट से करेगा, तो 6 × 1, ये पैचअप इनके साथ किया, ये भी इनके साथ कर चुकी है, इनके साथ भी कर चुकी है, तो अब बचा कौन 4, तो 3 को 4 से पैचअप हो गया, 3 को 4 से पैचअप हो गया। अब देखो ये दोनों आपस में कभी पैचअप किए अभी तक नहीं किए, इनको बीच में ऐड कर दिए 2 को 5 से। अब तीसरा पार्ट ये बना कि भैया इन दोनों ने, इसको मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, अगर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कर लिया, ऐसा कर लिया, अब ये इन दोनों ये बोला कि भैया इनको करो साइड, इनको करो साइड, ये सबके साथ हो गया, इनको करो साइड। अब बचा कौन, इनको कवर किए, तो ये इन दोनों का पैचअप होना है। अब 1 को 5 के साथ, 4 को 2 के साथ, 1 को 5 के साथ, 4 को 2 के साथ, 1 को 5 के साथ, 2 को पैचअप होगा डायगोनली 4 के साथ। अब इन दोनों ने पैचअप कर लिया, अब बचा कौन, बस अब ये इन दोनों ने कर लिया, तो ये पैटर्न को हटाओ और बचा 1 को 4 के साथ, 1 को 4 के साथ। दिस इज द गर्लफ्रेंड पैटर्न। अब ये बच गया, ये 18 है, ये हो गया 12 10 10 10 20 और 27, ठीक है। यहाँ पे बच गया 10 12 10 12 और 6, 10 12 22 22 6 28, ये बच गया 28। यहाँ हो गया 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5, तो 5 और 8 8 5 13, ये बच गया 4। अब देखिए इन दोनों का जैसे जैसे इधर की तरफ आएंगे तो इनका ब्रेकअप कराते आएंगे, वो सिंगल ही बचेंगे, और सिंगल कौन, यूनिट डिजिट बचेगा। तो एक यहाँ पे अगर आप देखिए 8 है आंसर का पार्ट बनने वाला, 1 चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा 28, और ये आंसर का पार्ट बनेगा, फिर ये चला जाएगा इधर, ये बन जाएगा 30, मतलब इनके साथ प्लस हो जाएगा, इनके साथ जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 30, 0 आंसर का पार्ट बनेगा। 3 फिर इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 16, ये आंसर का पार्ट बनेगा। 1 चला जाएगा इधर और 6 आंसर का, तो 5 6 0 8 8 इज द आंसर। आर यू गेटिंग मी? एक बार फिर से समझा देता हूँ गर्लफ्रेंड पैटर्न। सबसे पहले इनको कवर कर देना है, ये सामने वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 6 3 जा 18, ठीक है। अब ये इनका भाई ब्रेकअप करा के इनको पड़ोस के साथ, इनको पड़ोस के साथ पैचअप कर देना है। गेटिंग मी? तो इनका फिर इनको भी ब्रेकअप करा देना है। इनको एक भाई साहब को और पड़ोस वाले दिखे हैं, तो 6 को 1 से, 6 को 1 से, तो ये सबसे लास्ट वाले पड़ोस से करेगी 3 × 4, और ये दोनों तो भाई आज तक पैचअप नहीं किए, ये दोनों भी आपस में पैचअप कर दिए। गेटिंग मी? तो ये हो गया। फिर उसके बाद इनको किया साइड, इनको किया साइड, पहले 3 तक अगर कर लिए तो इनको राइट साइड वाले को भगा देंगे, राइट साइड वाले को भगाएं। 1 को 5 के साथ पैचअप हो गया, 1 × 5
2 को 4 के साथ पैचअप होगा, 2 इंटू 4, और सबका हो गया तो ये भाई साहब आपस में पैचअप करेंगे। दिस इज द गर्लफ्रेंड पैटर्न। तो ऐसे हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 डिजिट का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। आप जब इजीली अगर आप करते रहोगे तो आप एक समय देखोगे कि इट विल बी वेरी फास्ट प्रोसेस। आप एक ही लाइन में आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो, न कि 6 3 18, 6 2 12 ऐसा लिखा, फिर 3 बार लिखा, लिखने के बाद उनको किया ऐड। तो ये डैट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये तो मैं समझाने के लिए, आप अपने मन में भी कर सकते हो कि 18 आया तो 1 कैरी हो जाएगा, फिर 27 आया तो 2 कैरी हो जाएगा, ऐसा करके आप लोग अपने मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। गुड, ये था 2 और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एक और भी ट्रिक है कि हमने अगर मान लो कि बेस, सबसे पहले इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा बेस होता क्या है। बेस वैसे है कि अगर आप लोग a number starting with 1 and putting the 0 after it, a number starting with 1 and putting the 0 after it, that is the base। मतलब 10 बेस है, 100 बेस है, 1000 बेस है, ये बेस है। दिस इज द बेस फॉर द मल्टीप्लिकेशन। गेटिंग मी? ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये उनके लिए है जो कि आप इस बेस वैल्यू के करीब में जो डिजिट है, बेस वैल्यू के करीब में जो डिजिट है, उनका मल्टीप्लिकेशन के लिए बेस को समझना जरूरी था। अब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दोनों डिजिट इस बेस वैल्यू से ज़्यादा है, दोनों डिजिट ऐसी मल्टीप्लिकेशन जो बेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो बेस वैल्यू से जितनी ज़्यादा हो, ये 10 के करीब है तो 2, इसमें 2 ज़्यादा है, इसमें 3 ज़्यादा है, ये लिख देंगे। लिखने के बाद इनको किया मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, और उसके बाद इनको प्लस कर दो या इनको प्लस कर दो, दोनों बराबर ही है। 12 3 15, 13 2 15, मतलब दोनों में से कोई भी, तो 156 इज द आंसर। 156 इज द आंसर। लेकिन हाँ, ये देखिए बेस वैल्यू यहाँ पे क्या हमने माना था, बेस वैल्यू 10 माना था, तो इसमें बेस वैल्यू में कितनी जीरो है, 1 जीरो है। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन अगर एक से ज़्यादा आ जाए, मान लीजिए 16 आ गया, तो 1 कैरी हो जाएगा, क्योंकि जितनी बेस वैल्यू में जीरो होगा उतना ही उनका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू, मतलब राइट साइड वाले का पार्ट आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1 2 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 2 से, सॉरी, अगर ये इसको छोड़िए, 10 वाले का अभी समझा रहा हूँ। तो 10 वाले के लिए अगर मान लीजिए कि 18 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा +8, यहाँ पे आ जाएगा +2, 8 दूनी 16 और 18 2 20। लेकिन आप देखिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे बेस हमने 10 माना था, तो बेस में कितने जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो मतलब एक ही डिजिट रहेगी, ये कैरी हो जाएगा, 216 इज आंसर। 20 + 1 21 हो जाएगा, तो 216 इज आंसर। मतलब जितनी बेस में जीरो होगा उतना ही डिजिट इधर रह सकता है। गेटिंग मी? जितनी बेस में जीरो होगा उतना ही डिजिट राइट साइड वाले पार्ट में रखेंगे। तो ये तो था 2 डिजिट। अब देखिए अगर मान लीजिए 100 के करीब में हो, अगर मान लीजिए 100 के करीब में हो, तब हम लोग क्या करेंगे, 100 के करीब मान लीजिए 101 है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 102 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 102 से। ये बेस वैल्यू इसका क्या है, बेस वैल्यू 100। इसका मतलब है कि राइट साइड वाले में डबल डिजिट होना चाहिए। इसको किया 1 + 1, 100 से कितना ज़्यादा +1, 100 से कितना ज़्यादा +2, इसको किया मल्टीप्लाई, इसको किया मल्टीप्लाई, बच गया क्या, 2 1 जा 2। अब देखिए आपके बेस वैल्यू में डबल जीरो है, मतलब 2 डिजिट होना चाहिए, तो इसके आगे लगा दिया 0। अब दूसरी इनको प्लस कर दो तो 103, तो 103 0 2, ये इसका आंसर होगा। गेटिंग मी? तो ये तो हमने बताया कि जो दोनों वैल्यू ऊपर हो, दोनों वैल्यू इसके ऊपर हो। उसी तरीके से 1000 का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप लोग।
ये तो हमने बताया कि बेस वैल्यू से दोनों डिजिट ऊपर है, और वहाँ पे भी दिखा था जो 10 का मल्टीप्लिकेशन किया था तो बेस वैल्यू से दोनों डिजिट ऊपर था। लेकिन ऐसा हो जाए कि 97 को 98 से मल्टीप्लाई करना हो तो बेस वैल्यू से ये कम है, 97 को 98 से मल्टीप्लाई करना हो तो बेस वैल्यू से कम है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए बेस वैल्यू से कितना कम है, -3, बेस वैल्यू से कितना कम है, -2। इनको अगर मल्टीप्लाई भी करें तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 2 6 यहाँ पे लिखा। अगर बेस हमने यहाँ पे कितना माना था 100, 2 डिजिट होना चाहिए, मतलब 0 इसके आगे बैठा देंगे। 97 को -2 कर देंगे, बच गया 95। गेटिंग मी? तो 9506 इज आंसर। ये तो था। अब देखिए उसी तरीके से हम लोग इसका भी लिख सकते हैं, बेस वैल्यू से कम, -8 को हमने 7 से मान ली मल्टीप्लाई किया, बेस से कितना कम है, -2। देखिए वेरीफाई कर लीजिए, ये बेस से कितना कम है, 3। ठीक, तो इनको 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बेस हमारा पास 10 है, तो 10 है तो इसका मतलब सिंगल जीरो है इसमें, तो यहाँ पे एक ही डिजिट है। ठीक, 8 में से 3 गया 5, आंसर। ये वेरीफाई, ऐसे 8 7 56 नहीं होता। अरे गेटिंग मी? दिस इज वेरीफाइड आंसर। ये तो था एक डिजिट ऊपर एक डिजिट नीचे। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, एक प्लस में है 101 और दूसरा 98 हो गया, तो एक प्लस में हो जाएगा +1 और दूसरा हो जाएगा माइनस में, दूसरा हो जाएगा माइनस में। तो अगर 1 को इसको मल्टीप्लाई भी करे तो क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा, तो -2, इनको मल्टीप्लाई किया तो -2। अब ये -2 जो आया है वो यहाँ पे नीचे आप लोग लिखेंगे, इसके नीचे ना लिख के 2 को नीचे की तरफ, बेस वैल्यू कितनी थी 100, तो एक यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 आपके पास आया है मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ अगर हमने माइनस किया, चाहे इसको इसके साथ प्लस किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 99। और देखिए इसमें डबल जीरो बैठा देंगे, 9900 में से -2 कर देंगे। बात समझे? यहाँ पे जो भी आया डबल जीरो अपने आप 99 में बैठाएंगे, और क्योंकि ये माइनस आ रहा है तो इसको हमने कर दिया माइनस, तो 9900 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको घटाने के बाद क्या आएगा, 8 9 8, दिस इज द आंसर। गेटिंग मी? तो जितना आपके पास था, जैसे माइनस आ रहा है तो माइनस ही करेंगे, लेकिन इसके बाद ऑटोमेटिकली डबल जीरो बैठा देंगे। अगर बेस वैल्यू डबल जीरो है तो मतलब बेस वैल्यू 100 है, तो बेस वैल्यू 10 हो तो सिर्फ एक जीरो बैठाते और सब्ट्रैक्ट कर देते। यही था आपके पास ट्रिक फॉर द मल्टीप्लिकेशन, दिस वाज द ट्रिक फॉर द मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमने 94 को 102 से मल्टीप्लाई किया, 94 को 102 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें कितना है, -6। और 102 को तो +2 यहाँ पे बेस वैल्यू दोनों का 100 है, दोनों का बेस वैल्यू क्या है 100 है, 6 दूनी 12। लेकिन ये देखिए माइनस प्लस के कारण चक्कर आ रहा माइनस का, तो यहाँ करेंगे -12, ठीक है 12। और देखिए यहाँ पे 94 को +2 करें तो 96 आ गया, इस पर डबल जीरो क्योंकि बेस वैल्यू है 9600 में से 12 घटा दीजिए, तो आपके पास बच जाएगा 8, 9 में ये है 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 5 9, 9 5 8 8 आंसर है इसका। आप देखिए सबसे शानदार, जब मल्टीप्लिकेशन 11 से 19 तक का मल्टीप्लिकेशन, 11 से 19 तक का मल्टीप्लिकेशन आप लोग देखिए, अगर ऐसा हो, अगर 11 से
19 तक का कोई भी डिजिट अगर किसी को मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई भी नंबर है, अगर आपने 12 से किया, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17 से, 18 से, 19 से, तो आप इनको और इनका रेशियो लीजिए, 2 और 1 का रेशियो 2 होगा, 3 और 1 का रेशियो 3 होगा, 4 और 1 का रेशियो 4 होगा। तो जो रेशियो आएगा, इसका मतलब साफ कर सकते हैं कि हमारे पास यूनिट डिजिट का यहाँ पे रोल है। यहाँ पे 11 से 19 तक में यूनिट डिजिट का रोल है। मान लीजिए 123 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 13 से, 123 को मल्टीप्लाई कर दिया 13 से, तो इनके लिए ट्रिक है, चाहे 11 से 19 तक का कोई भी नंबर हो, इनको बैठाएंगे 0, 123 के आगे बैठाएंगे 0, और इनका जो रेशियो है, जो नंबर है, उनके रेशियो को ध्यान में रखेंगे, तो मतलब राइट साइड वाले डिजिट को, तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, इन सभी डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो रेशियो आया, और इसको ऑब्लिक साइन देते रहिए। 1 को 3 से किया, फिर 2 को 3 से किया, फिर 3 को 3 से किया, 3 को 3 से किया। अब देखिए जो आपने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 0 के बाद जो उसके राइट डिजिट है, 0 के उसको प्लस कर दीजिए, वह 1 के आगे जो है प्लस कर दीजिए, 2 के आगे क्या है 3 है, इसको प्लस कर दीजिए, 3 के आगे कुछ है नहीं तो 0 इसमें प्लस कर दीजिए। गेटिंग में? तो आप इस तरीके से, ये तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 3 2 5, ये बन जाएगा 3 दूनी 6 3 9, ये बन जाएगा 3 3 9, तो 1599 इज आंसर। हाँ, यही होता कि अगर 19 हो गया होता तो 1 कैरी हो जाता। गेटिंग में? 1 कैरी हो जाता आगे, सबसे राइट लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है उसके पास पूरी क्षमता है सब डिजिट लेने का, लेकिन इनके पास नहीं है। ये अगर जैसे ही 10 से ऊपर हो गया, 10 से ऊपर हो गया, तो आप बगल वाले को देते जाओगे। जो कैरी आप लोग बचपन में देखे होंगे तो करते हो, वही आप लोग यहाँ पे करोगे। तो अगर ये 13 के ना होके ये अगर मान लीजिए 17 हो गया होता, 17 हो गया होता, तो इनका रेशियो 7 है, तो सिर्फ 7 से ये 3 की जगह आ जाता 7, 3 की जगह क्या आ जाता 7, और बाकी कहानी वही रहता, बाकी कहानी वही रहता कि 3 की जगह आ जाता 7। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0 1, इसको 7 2 9, 14 और 3 17, और यहाँ बच गया 21। अब देखिए इनके पास 10 से ऊपर है, मतलब 2 आ गया है इधर, ये आंसर का पार्ट बनेगा, तो 17 2 19, ये आंसर का पार्ट बनेगा, ये चला आएगा इधर 9 1 10, ये आंसर का पार्ट बनेगा, ये चला आएगा इधर, तो 2 0 9 1 इज द आंसर। आर यू गेटिंग मी? मतलब 11 से 19 तक का जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो आप इस मेथड से कर सकते हो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन फॉर द टुडे, एंड थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।